वो इंजेक्शन दे के मारना चाहता है या पागल करना चाहता है सर। मुझे बचाइए सर, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए, कोई नहीं है बचाने वाला सर। आप कह रहे पूरा थे कि रात सहरसा में क्या- कोई नहीं, इतना बड़े बड़े मेरा भी जात का लोग है, एक भी नहीं आता है बचाने के लिए। ये ला कर दीजिए सर, मैं भी एक गरीब आदमी हूँ सर। नहीं तो मुझे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मुझे फांसी का फोटो भेजे है, मुझे फांसी दिया जाए सर, मुझे फांसी दिया जाए सर। नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा दस्तक बिहार। मैं हूं सोनू कुमार। अभी हम मौजूद हैं सहरसा जिला का जो है सहरसा स्टेडियम कैंपस के बाहर हैं। यहाँ पर कुछ लोग जो है बैनर लगा करके जो है आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। उन्हीं लोगों के बारे में जानकारी हुआ तो सोचे उनसे मिलते हैं और क्या समस्या है जानते हैं। देखिए, यह बोर्ड लगाए हुए हैं और इस बोर्ड पर पहले लिखा हुआ है इनकलाब जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, और उसके बाद लिखा हुआ आमरण अनशन। देखिए इस बोर्ड पर क्या कुछ लिखा हुआ है, इनको हम पूरा पढ़ते हैं। यह रंजन कुमार सिंह है जो ठेकेदार हैं, आशीष इंजीनियर हैं और मुंशी संजीव कुमार सिंह उर्फ पंडित हैं। यह लोग स्कूल भवन का जो है मटेरियल चोरी करते करते हम मजदूर का मजदूरी गमन कर दिया गया और यह कह रहे हैं इसकी जांच कराओ, नापी कराओ, मजदूरी दिलाओ, इन चारों को सजा दिलाओ। विद्यालय भवन की जांच कराओ, नहीं दिला सकते हो मजदूरी तो मुझे 100 परिवार फांसी दिला दो। इस पर लिखा है एक पीड़ित मजदूर मोहम्मद कलाम, पिता मोहम्मद इस्लाम। यह जो है इसका साकिन है नियामत टोला, वार्ड नंबर 15, इस्लामिया चौक, सहरसा। और जो है अब जो है इस बैनर के बाद हम चलते हैं उनके पास और जानते हैं इन्हीं से क्या जानते हैं कि कब से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और क्या है पूरा मुद्दा। और उसी मुद्दा के बारे में जानने के लिए हम पहुंचे हुए हैं इनके पास। और यह जो है पूरे परिवार के साथ जो है यह जो बैठे हुए हैं और यह आमरण अनशन पर है। और जो है पता चला कि रात में इनका तबीयत भी बिगड़ गया था और जो है उनके बाद प्रशासन आते हैं और उसको जबरदस्ती खींच तीर करके जो है या उसको अस्पताल ले जाया गया, जहां पर देखिए इनके हाथ में जो है पानी चढ़ाने के लिए सुई वगैरह लगाया गया और जो है इनको पानी चढ़ाने के बाद अकेले छोड़ दिया गया। और इनसे जानते हैं क्या समस्या हुआ है, कोई इनसे प्रशासन या शासन या कोई भी मिलने आए हैं कि नहीं, इनका खबर लेने आए हैं कि क्या नाम है? मोहम्मद कलाम, वार्ड नंबर 15, इस्लामिया चौक, नियामत टोला, उत्तरी भाग। क्या समस्या हुआ, आप आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं? मैं भी पहले काम किया बिजवार में, नया सेटरिंग के साथ पंकज बाबू के हाथ काम, पंकज बाबू के मकान में काम किए। पिता उसके फौजी साहब है। काम किए, 3 फ्लोर का काम था, 1 फ्लोर का काम किए, पूरा मजदूरी हम दिए। सेटरिंग में नया, वो भी हमको 84,000 एक बार दिया, 8,000 रुपया एक बार दिया। पूरा काम हमने किए। 3 फ्लोर, जब 2 फ्लोर गया तो 2 फ्लोर का मजदूरी वो दिया, हम नहीं दिए, उस दिया जब हमने अथी किए दिए। उसके बाद हमने सेटरिंग खुला, मैंने बोला कि सेटरिंग का अथी खुल गया है, नापी करिए और हिसाब करिए मेरा सामान और मुझे पैसा दीजिए। पैसा कहीं पैसा तैसा नहीं में, अभी दिल्ली से आए, बोले कि कब हिसाब कीजिएगा, नहीं करेंगे। बोले ठीक है पंचायती में बैठाइए। पंचायत बैठाए तो उसमें सिको ज़्यादा बोला कि आप नापी करो तो 14,000 स्क्वायर फीट हुआ। गए वहाँ नापी करने के लिए, नापी किए तो उसके बाद पंकज बाबू के मुंशी बोले वो तो 4 लाख में बेच दिया हमारे हाथ। हम जितने नापी करने के लिए सबके सामने बोला 4 लाख में बेच दिया। मैंने घर आया, मांगते मांगते थक गए, मेरा सामान लाओ, पैसा लाओ। घर पे बोला नहीं देंगे, गोली मार देंगे। तब एक दिन पंचायत में बोला सामान देंगे तो 70,000 देंगे, सामान नहीं देंगे तो 1,80,000 देंगे। फिर मांगते मांगते थक गए। उसके बाद ये लोग क्या किया, हमको सब तो मिलजुल के कुछ 1-2 हमरा भी आदमी था, मिलजुल के सब तो रंजन सिंह के हवाले फंसाया। रंजन सिंह का 1 फ्लोर का काम हमने नीचे से लेके बुनियाद से छत ढलाई तक का काम किया। 11 लाख का काम बनता है, वो मुझे 5 लाख दिया। और उसको सामान मेरा रंजन सिंह खोल के 2 फ्लोर, 1 सीढ़ी घर, मेरा 2 छत छोड़ के मेरा टोटल जुगाड़ से अंदर बाहर प्लस्तर लिल्टर जितना बारीकी काम होता है मेरे सामान से कर लिया। मुझे पैसा नहीं दिया, बोला यहाँ से भागो। बहुत छर गमन है, सब चीज गमन है उस छत में। आखिर ये माजरा शुरू कहाँ से होता है, कौन आपको फंसाया? पहले फंसा ये आशीष इंजीनियर, यहाँ से बिजवार से ही शुरू हुआ है। इसमें किसके घर में पहले आपको काम दिया गया और पूरा पैसा नहीं मिला? ये पंकज बाबू के घर में।
पहले इनका घर का काम दिया जी, गया, जी। इसमें काम किया और पूरा पैसा आपको नहीं नहीं दिया। नहीं नहीं मिला। खेल यहीं से स्टार्ट हुआ खेल आपके यहीं साथ। से गया। उसके बाद हमने लेबर कोर्ट में केस किया, लेबर कोर्ट को खारिज किया। उपभोक्ता अति विकास लोक शिकायत में गए, वहाँ भी सुनील सर 4-5 बार हमको गवाही के लिए बुलाया, फेंक दिया फाइल, कोई ने यहाँ खारिज कर दिया। उसके बाद मैंने लिपि सिंह साहब के पास भी गए, रंजन सिंह के आगे में फाइल देख के वो फाइल फेंक दिया। तो यह मतलब जो है वो जो पहले आप काम किए वो पंकज झा बोले, जी सर। उनके पास जो काम किए उनके बाद आपको यह ठेकेदार क्या बोले नाम? रंजन सिंह। रंजन सिंह के जी, हाथ आपको फंसा दिया रंजन गया। सिंह के स्कूल में कहीं छर कहीं कुछ नहीं है, सब चीज फटफट है। मकान गिर जाएगा, बच्चे की जान बचा लीजिए, बच्चा मर जाएगा। हमें एसडीओ साहब से भी बात हुआ, एसडीओ साहब बुलाया तो बोला गलत अलग जगह आओ। मैंने बोला नहीं, मानसी थाना आइए। नहीं, वहाँ नहीं जाएंगे। तो बोले जहाँ हमने काम किया स्कूल पे आइए। नहीं, वहाँ भी नहीं जाएंगे। उसका भी मेरे पास पूरा रिकॉर्डिंग है, मेरे पास पूरा सबूत है। ये नापी करवा दीजिए, अगर मेरा गलती है मुझे फांसी दिलवा दीजिए। मैं आप कहीं क्या चाहते हैं मतलब कि आपको जो है मतलब सेटरिंग जो आपका गमन मेरे हुआ है, बाल बच्चा ये 6 आदमी मिल के मुझे जान से मारने की पूरी प्रयास लगा चुके हैं कि इसको कब मारे। ये मजदूर को मारने, मजदूर की पैसा भी गया और मारने के लिए पूरा प्रयास लगा रहा है सर, पूरा प्रयास लगा रहा है सर। क्या आप मतलब कहना चाहते हैं सरकार से? यहाँ एक रात में आया प्रशासन के लोग, मुझे उठा के गलत सलत दबाए। पूरा प्रशासन सबको, ये बहुत उद्योगपति सब है, पैसा बांट रहा है। यहाँ से मैं चला गया घर तो ये सब मुझे नहीं छोड़ेगा सर, मुझे नहीं छोड़ेगा। मुझे बचा लीजिए सर, मुझे बचा लीजिए सर, मुझे बचा लीजिए सर। कोई मतलब आपका जो शुद्धि लेने अभी तक नहीं आया है, इस पर कोई भी कोई ना आता है फिर चला, कोई नहीं सर, कोई नहीं। कितना बार आवेदन आप दे चुके हैं? मेरे पास रजिस्ट्री है, 200 से ज्यादा रजिस्ट्री ऊपर है मेरे पास। 200 बार आवेदन दे चुके, कहीं फरियाद नहीं सुना गया सर। इसमें मुख्यमंत्री है, सब है। आप बोले कि हम फंदा लगा करके राष्ट्रपति महोदय को भी हाँ, फोटो लगा के राष्ट्रपति महोदय को दिया। अगर मेरा बात गलत है मुझे फांसी दिया जाए सर, मुझे फांसी दिया जाए सर। रंजन सिंह भी मतलब ठेकेदार है, कौन चीज के ठेकेदार है? रंजन सिंह बिल्डिंग मटेरियल समेत सरकारी काम लेता है, उसका ठेकेदार है सर। उनका ठेकेदार है जी सर। तो और लोग के साथ ऐसा किया होगा, काफी लोग के साथ ऐसा किया है। अब मालिक जाने, मैं तो ये नहीं जानता, लेकिन इसका एक गुरु से फोने पे बात हुआ था कुछ दिन पहले। बोला ये तो लेबर मिस्त्री का ही पैसा मार के ऊपर गया है, ये तो सबसे, जब गुरु को नहीं छोड़ा तो हमको क्या छोड़ेगा। मतलब इसी ढंग का इसका काम रहता जी है। जी, यही ढंग का इसका काम है। बहुत बड़ा आतंकवाद है, इसको आतंकवाद बोले तो लग गया था। अरे मार दो मुझे, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, मैं तुमसे अकेले लड़ने के लिए तैयार हूँ। कभी सामने सामने इसके बारे में आप बात नहीं किए कि मतलब क्या मेरे पैसा दीजिएगा कि नहीं उस दीजिएगा? दिन आया, बोला क्या इस आदमी के सामने नहीं आएंगे। एसडीओ साहब के यहाँ मीटिंग बैठा, अभी तक कोई एसडीओ साहब के यहाँ मीटिंग नहीं बैठा। ये लोग मुझे दवाई दे के अस्पताल में मारना चाहता है, ये केस को दबोचना चाहता है सर। कितना दिन हुआ है यहाँ आमरण अनशन? 9 तारीख से है सर, 9 तारीख से। ये मजदूरी की पैसा 2 जगह पंकज बाबू के घर बिजवार में काम किया, एक पतला स्कूल। कभी इंसाफ नहीं हुआ है सर, कभी इंसाफ नहीं कर रहा है। स्कूल जहाँ काम किया आप? पतला में है स्कूल, खगड़िया में 15-10 बार सबको पिटीशन भेजे हैं, सबको भेजे हैं। भ्रम मंत्रालय, कौन मंत्री ने भेजे सर, थक गए हैं सर। या तो सर जी प्रधानमंत्री से मेरा आवेदन है कि मुझे फांसी का ऑर्डर दिया जाए, राष्ट्रपति से कह के सर मुझे फांसी दिया जाए, मुझे फांसी दिया जाए सर। प्रधानमंत्री से एक ही निवेदन है, मुझे फांसी का आदेश दिया जाए सर। पूरा परिवार मुझे फांसी दिया जाए सर। मैं काम पे भी नहीं निकल रहा हूँ, मैं घर में भूखा मर रहा था, तब मैंने यहाँ आया हूँ सर। अभी सहरसा के जिलाधिकारी महोदय या कोई भी मिलने? कोई सर नहीं, सब उसका बात सुनता है। पैसा वाले के बात सुनेगा कि गरीब। नेता बोलता है गरीब के लिए हम करते, कहीं गरीब के लिए कोई नेता कुछ नहीं कर रहा है सर, कोई नेता कुछ नहीं कर रहा। बड़े बड़े लोग के बात सुनते, सिर्फ बड़े बड़े के पैसा है तो तुम्हारा बात सुनेगा, और नहीं पैसा है तो नहीं सुनेगा। रात में बोल रहे थे कि आप लोगों को जबरदस्ती हो, रात में जबरदस्ती 7 गाड़ी से हमको उठा के ले गया है। वो इंजेक्शन दे के मारना चाहता है या पागल करना चाहता है सर। मुझे बचाइए सर, मुझे बचाइए, कोई नहीं है बचाने वाला सर। आप कह रहे पूरा सहरसा में कोई नहीं, इतना बड़े मेरा भी जात का लोग है, एक भी नहीं आता है बचाने के लिए। ये जितना रंजन सिंह इतना बड़ा खतरनाक आदमी है सर, इसका पहुंच पता नहीं कहाँ कौन अथी से है सर। इसमें मेरा 3 ठो मियाँ भी है सर, मुस्लिम भी है जी 3 ठो मियाँ है सर। वही मियाँ खेल शुरू किया है सर। मैंने कितने सालों से चल रहा है जो बात आप बोल रहे हैं, यह गमन करने वाली बात? 1300 दिन से चल रहा है सर, 1300 दिन।
1300 यानी जी 3.5 साल के जी जी ये 4 जी साल का मामला हो गया था। जी 3.5 साल से मामला चल रहा है। एक दो साल पहले उधर वो वही चारों, ये चारों हमको रंजन सिंह ऐसा शैतान के हवाले फंसाया है सर। ये शैतान है रंजन। ये स्टार्ट कहाँ से होता है आपको? ये बिजवार से मेरी जिंदगी खराब हुआ तो बिजवार से पंकज बाबू के घर से, लेकिन पंकज बाबू यार कोई रिस्पांस नहीं लिया है गरीब आदमी के। मैं दौड़ते दौड़ते पहले आप उन्हीं के घर में काम जी किए? जी जी और नया मटेरियल ये विजय भगत से मैंने टोटल मटेरियल ले गए थे पंकज बाबू के घर। उसके बाद जो है लालपुर से फिर विजय भगत और लालपुर से माल पतला स्कूल पे गया खगड़िया सर। सब मेरा जी रंजन सिंह ऐसा लोभी आदमी धरती पे नहीं मिलेगा। मेरा सामान सेटरिंग लगा था, खोल के हमको हटा दिया। 11 लाख का काम किया, हमको हटा दिया। एक ही फ्लोर में ये मुझे पागल कर दिया। अगर नहीं होगा प्रूफ तो मुझे पूरा परिवार को फांसी पे चढ़ा दीजिए प्रधानमंत्री साहब। मैं प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूँ, मुझे फांसी दिया जाए। मुझे और भी मीडिया के लोग आपसे मिलने आए हैं। सब आता है, कोई ना क्या बोले सर, सबको हैजैक कर रखा है ये मीडिया के कोई लोग आए हैं। जैसे आतंकवादी हैजैक नहीं करता प्लेन हैजैक, वैसे शहर को हैजैक कर लिया है रंजन सिंह सर। पेपर वगैरह में खबर आया है आपका? सब ले गया, कोई नहीं चला रहा है सर। डर से, रंजन सिंह के डर से हैजैक कर लिया है सर। कोई भी प्रिंट कोई नहीं सर। मुझे फांसी दिया जाए सर। मैं घर पे भी चला जाऊंगा तो ये मुझे मार देगा। कौन पदाधिकारी मिलने आए हैं आपको आज? सीओ साहब, एगो आरओ साहब आया रात में, हमको जबरदस्ती खींच के उठा के गाड़ी पे ले गया है अस्पताल। वो मुझे गलत सलत इंजेक्शन दे के मारना चाहता है सर। नापी तो करना नहीं चाहता है, जो बोर्ड पे लिखा है वो नहीं करेगा। आप क्या चाह रहे हैं? नापी को छोड़िए, आप क्या चाह रहे हैं कि आपको क्या मिल जाएगा? मेरा नापी हो जाए, मुझे इससे खुशी की बात नहीं है। अगर मैं गलत हूँगा तो मुझे भी फांसी दिया जाए। मैं अगर गलत चाह रहे हैं कि नापी हो जाए, जो मेरा मतलब उचित मजदूरी है वो मिल जाए। पहले तो मजदूरी मिले और उसके बाद स्कूल में चोरी जितना है पहले चोरी को चेक करे। जी मजदूरी मिल जाए। जी मजदूरी मिल जाए सर। सरकार से यही कहना चाहते हैं कि जो मेरा काम हुआ है वो मतलब उचित न्याय के रूप में जो है। जहाँ मैं सहरसा में काम करने जाता हूँ वहाँ से हटाया जा रहा हूँ सर। मैं कहाँ काम करूँगा? मैं अपना बच्चा को पालन पोषण कहाँ से करूँगा? मैं 5 दिन घर में भूखा रहा तब यहाँ पे बैठा हूँ सर, ऐसे नहीं बैठा हूँ सर। सेटरिंग का मिस्त्री है आप? सेटरिंग का? मैं मकान नीचे से बनाता था, मैं सेटरिंग भी रखता था। मैं खुद मिस्त्री हूँ सर। मैं खुद बिल्डिंग बनाता हूँ, मैं खुद मिस्त्री हूँ सर। कहीं ना कहीं आपको लगता है साजिश के तहत ये लोग जो पूरा साजिश, ये चारों पहले साजिश करके तब हमको रंजन सिंह के हवाले फंसाया है। इस जगह फंसेगा पूर्णतः बर्बाद हो जाएगा। पूर्णतः यहाँ से महसूट जाना, मानसी महसूट जाना आना, ये बर्बाद। यानी कि पूरा इसको घर बार बेच दो, इसको यहाँ से निकालो, झुग्गी झोपड़ी में अपना गुजर बसर करे। कोई भारत के लोग क्या कहेंगे नीतीश कुमार से? नीतीश कुमार से यही करेंगे कि मेरा फैसला और इंसाफ किया जाए, सबके साथ इंसाफ। लोग तो कहते हैं सुशासन बाबू है इनके राज में सब। हम तो नहीं कहते हैं सर, सबका फैसला करते हैं, तो मेरा भी फैसला कर दीजिए सर। मैं भी एक गरीब आदमी हूँ सर। नहीं तो मुझे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मुझे फांसी का फोटो भेजे हैं, मुझे फांसी दिया जाए सर। मुझे फांसी दिया जाए सर। नाम था आपका? मोहम्मद कलाम, वार्ड नंबर 15, इस्लामिया चौक, नियामत टोला, उत्तरी। तो देख रहे थे अभी आप जो है यह सहरसा स्टेडियम के गेट पर यह जो है आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, 9 तारीख से बैठे हुए हैं। और यह जो है एक राजमिस्त्री भी हैं और साथ में यह सेटरिंग का जो है काम भी किया करते थे। और कुछ दरिंदा जो है लोगों के वजह से जो है इनको जो है फंसाया गया है। और जो है इनका जो है सेटरिंग का जो सामान वगैरह था वो भी जो है इनका जो अपना बता दे जो सामान भी था उनको भी बेच दिया गया और इनका मजदूरी भी नहीं दिया गया। और यह 3.5 साल से न्याय के लिए दर का ठोकर खा रहा है। यदि आप इस वीडियो को युवा दस्तक बिहार पर देख रहे हैं और कोसी कनेक्ट पर देख रहे हैं तो आप लोग जो है जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि फेसबुक पर देख रहे हैं जरूर फॉलो करें। और इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर राय दें और शेयर जरूर करें, क्योंकि यह किसी न किसी एक गरीब मजदूर का जो है न्याय की बात है। इनको इंसाफ मिलना चाहिए। यह अभी कह रहे थे कि ढेर मीडिया के बंधु लोग आए, लेकिन जो है कहीं जो है कोई इनके खबर को नहीं आ रहा है। और अभी यह खबर देने से भी डर रहे थे। बोले हम जो है आज 6-7 दिन से जो है खबर के लिए बोलते बोलते थक चुके हैं और यह खबर देने से भी असमर्थ हैं। और लोग कह रहे हैं कि खबर देते हैं, लेकिन कुछ लोगों के दबिश के वजह से जो है इनके खबर को दबा दिया जाता है, खबर को नहीं चलाया जाता। हम लोग इनके जो है परेशानी को सुने और सुनने के बाद इनका भी परेशानी को जो है आप लोगों को सुनाने का काम कर रहे हैं। चलिए इस वीडियो में यहीं तक। जय हिंद, आभार, धन्यवाद।